हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू का एक सेकेंड एडिटोरियल जो है 2 तारीख का वो रह गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगा मैं पढ़ा देता हूँ इसको भी। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि रिपोर्टिंग रेप, यानी कि रेप को रिपोर्ट करना। ओके, रिपोर्टिंग रेप। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी ऑल थ्रू इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ जो विक्टिम्स लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है गाइस, ये सब्जेक्ट है। ये जो ऑफ है ना, ऑफ से लेकर असॉल्ट तक इसे कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है 2 काम करते हैं, मतलब एक ये एडजेक्टिव का काम करता है अगर किसी नाउन के बारे में बताएगा, दूसरा ये एडवर्ब का काम करता है अगर ये किसी वर्ब के बारे में बताएगा। तो विक्टिम्स के बारे में बता रहे हैं मतलब विक्टिम नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये छोटा सा जो ऑफ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं एडजेक्टिव हो गया, यानी कि विक्टिम्स। किसके विक्टिम? असॉल्ट के विक्टिम, जिन पर प्रहार हुआ है, जिनके साथ छेड़छाड़ हुई है, रेप हुआ है, सब असॉल्ट हुआ है। तो असॉल्ट के जो विक्टिम्स हैं मस्ट बी, तो मस्ट जो है ये सब्जेक्ट और ये इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट बी ट्रीटेड पैसिव में यूज हुआ है कि उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए विद डिग्निटी, बहुत ही प्यार से, इज्जत से, गरिमा के साथ डील किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए ऑल थ्रू इन्वेस्टिगेशन, पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूरे ट्रायल के दौरान। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा इस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर अ रेप सर्वाइवर, एक रेप सर्वाइवर के लिए जिसका रेप हुआ है उसके लिए ट्रॉमा कम्स इन रिपीट डोजेस, यानी कि जो ट्रॉमा है, जो उनको शॉक मिलता है, जो सदमा उनको लगता है, वो रिपीट बार बार मिलता है, बार बार होता है। एक बार उनके साथ रेप हो गया, उसके बाद उन्हें हमेशा रिपीट डोजेज में उनको इस तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम मिलती रहती है। पहली प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट, देयर इज द ग्रूसम एक्ट, यानी कि जो उनके साथ हुआ बहुत ही ग्रूसम है। ग्रूसम का मतलब है भयानक है, बहुत ही खराब। देयर का इस्तेमाल है कि देयर इज द ग्रूसम एक्ट। एंड देन फॉलोज, और तब फॉलो करना पड़ता है द डिफिकल्ट टास्क ऑफ रिपोर्टिंग द असॉल्ट। एक तो उनके साथ भाई रेप हुआ, सबसे ग्रूसम, अब उनको क्या फॉलो करना है कि अब उनको रिपोर्ट करने जाना है। तो ये डिफिकल्ट टास्क है रिपोर्टिंग द असॉल्ट। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अब देखिए ये लिखा है कि फॉर ईयर्स, वर्षों से या वर्षों के लिए, देख लेते हैं। फॉर ईयर्स, वर्षों से, एन इम्पेडिमेंट टू कमिंग फॉरवर्ड अबाउट अ सेक्सुअल ऑफेंस हैज बीन द फिंगर टेस्ट अ सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू। ये वर्षों से ही है। फॉर ईयर्स का मतलब है काफ़ी सालों से। एन इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है एक बाधा, एक ऑब्स्टिकल, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट है। टू कमिंग फॉरवर्ड, किस चीज़ में रुकावट है? सामने आने में। अच्छा, ये टू के साथ, जैसा बहुतों को लगता है कि टू के साथ तो भैया हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगेगा। अगर वो इन्फिनिटिव है तो टू के साथ आप वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर टू एक्चुअली प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो आपको जेरेंट लगाना पड़ेगा ना, तो आईएनजी लगाइए। तो इम्पेडिमेंट कैसे पता चलेगा? तो ये रटा हुआ 5-6 प्रेपोजिशन वाले होते हैं जिनमें आईएनजी लगता ही लगता है। तो रुकावट, किस चीज़ में रुकावट? टू कमिंग फॉरवर्ड, सामने आने में रुकावट था। किस बारे में सामने आना था? अबाउट अ सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल उनके साथ जो घटना घटी है, जो ऑफेंस हुआ है, उनको परेशान किया गया है, उसके बारे में। तो ये जो इम्पेडिमेंट है, हैज़ बीन द फिंगर टेस्ट, तो ये रुकावट कौन सी रुकावट है? ये एक फिंगर टेस्ट है। अ सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू, जिसको सर्वाइवर को, जो रेप जिसके साथ हुआ है, उसको इस टेस्ट के थ्रू जाना है। क्या फिंगर टेस्ट होता है कि अगर जिसके साथ रेप हुआ है तो उसे 2 या 3 फिंगर वजाइना में डाल करके चेक करने का कोई प्रोसेस है, डॉक्टर लोग करते हैं। तो वो जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में बात करें कि जो लोग रिपोर्ट करने नहीं जाते थे कि यार एक तो रेप हुआ है, उसके बाद फिर मेडिकल होगा, तो ये भी, इससे भी गुजरना पड़ेगा, तो वो एक रुकावट थी, एन इम्पेडिमेंट टू कमिंग फॉरवर्ड, आने, सामने नहीं आना चाहते थे, सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि जो इम्पेडिमेंट है, हैज़ बीन मतलब शुरू से ही, वर्षों से, हैज़ बीन द फिंगर टेस्ट। तो ये जो है इम्पेडिमेंट है वो फिंगर टेस्ट है, जो एक सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू। सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या है
कि आपने सुना होगा ना कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वही है कि सब्जेक्ट टू का मतलब कि भाई अब ये हुआ तो वहां जाओगे तो ये भी इससे भी गुजरना पड़ सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा है कि अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ये जो फिंगर टेस्ट है इसके बारे में कहा जा रहा है कि फिंगर टेस्ट क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रॉस वायलेशन है। वायलेशन का मतलब तोड़ते हो नियम को, प्राइवेसी के नियम को तोड़ते हो, प्राइवेसी के खिलाफ जाते हो। अ हॉरर अपॉन हॉरर्स है, मतलब कि और भी सबसे खराब है। एक तो हॉरर अपॉन हॉरर्स यानी कि और भी खराब, बहुत ही डरावना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ऑन मंडे, सोमवार को, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मूव्ड टू मेक अमेंड्स। देखिए मूव ये कहा जाता है, मूव टू मेक अमेंड्स का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला लिया, खुद ही एक कदम उठाया कि वो कुछ सुधार करेगी। अमेंड का मतलब सुधार करेगी, मेक अमेंड्स। डिक्लेयरिंग दैट, यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये डिक्लेयर करते हुए कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द इन्वेस्टिग, देखो एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ कंडक्टिंग क्यों आया, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आपको फ्रेज के रूप में दिया कि कोई भी व्यक्ति जो कि कंडक्ट कर रहा है इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है कि कोई आंतरिक बॉडी के इंटरनल जब कोई चेकिंग करते हैं ना डॉक्टर लोग, उसको इन्वेसिव कहते हैं। तो अगर कोई इन्वेसिव कंडक्ट कर रहा है, चाहे वो 2 फिंगर हो और 3 फिंगर वजाइनल टेस्ट हो ऑन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, या तो रेप हुआ हो या सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो, ऐसे सर्वाइवर पे अगर वो 2 या 3 फिंगर का इस तरह से टेस्ट करेंगे तो क्या है, विल बी फाउंड गिल्टी। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो गिल्टी पाया जाएगा। यहाँ एनी पर्सन है ना कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, तो एनी पर्सन हमारा सब्जेक्ट है और ये जो विल बी है ये इसका वर्ब है। और बाकी क्या था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका पार्टिसिपल फ्रेज था जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है जी। तो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा करेगा तो विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि भाई आप मिसबिहेव कर रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो, इसका गिल्टी आपको माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, इसको फटाफट खत्म करते हैं। ओके जी। फिर आता है कि कॉलिंग इट रिग्रेसिव, इस चीज को रिग्रेसिव बताते हो। रिग्रेस का वैसे मतलब होता है कि मान लो कि अभी आप ठीक हो लेकिन आप फिर उसी पुरानी अवस्था में चले जाते हो, तो रिग्रेसिव का मतलब फिर वही पीछे चले जाना, सब कुछ वही हो रहा है। मतलब कि आपके साथ रेप हुआ, अब आपके साथ ये फिंगर टेस्ट होगा तो फिर आप वही पीछे वही उसी डिफिकल्टी में चले जाओगे, तो इसलिए रिग्रेसिव कहा गया है। समझ रहे? तो यहाँ पर लिखा है कि भाई कॉलिंग इट रिग्रेसिव, रिग्रेसिव इसको कहते हुए द बेंच लेड बाय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिस बेंच ने फैसला किया उसको नेतृत्व किसने किया, ये जो लेड बाय आपका हमेशा ये न्यूज़पेपर में आता है, लेड बाय, कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटेन बाय, इसका मतलब है कि इसके द्वारा किया गया। तो वो बेंच जिसका नेतृत्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया, उसने कहा, क्या कहा कि दिस सो कॉल्ड टेस्ट, सो कॉल्ड मतलब ये जो नाम मात्र का जो टेस्ट है, हैज नो साइंटिफिक बेसिस, कोई इसका साइंटिफिक कोई आधार ही नहीं है। एंड नीदर प्रूव्स, ना ये साबित करता है, नॉर डिसप्रूव्स, ना ये कुछ डिसप्रूव करता है एलिगेशन को ऑफ रेप। अगर रेप हुआ है तो ना ये रेप ही से साबित होता है, ना ये साबित होता है कि रेप नहीं हुआ है। ठीक है जी। इंस्टेड, इसके बदले रिविक्टिमाइजेज एंड रीट्रॉमेटाइजेज विमेन। ये इंस्टेड का मतलब है कि ये साबित तो नहीं होता है, बल्कि वो फिर से विक्टिम बन जाती है, फिर से वो ट्रॉमेटाइज होते हैं वो लोग, यानी कि ट्रॉमेटाइज का मतलब सदमा लग जाता है विमेन को, हु मे हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, जिनका शायद सेक्सुअली असॉल्ट हुआ होगा। एंड इज, और ये जो चीज है, इज एन अफ्रंट टू देयर डिग्निटी। अफ्रंट का मतलब होता है कि भैया ये एक मतलब एक अपमान है, एक अफ्रंट है, उनके डिग्निटी के लिए खराब है, बेकार है, डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अब है कि द अपेक्स कोर्ट सेड, अपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि वेदर अ वुमन इज हैबिचुएटेड, कि या तो एक औरत को आदत लगा दी जाती है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स की, और हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, या उसको आदत है, इज इररेलेवेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक औरत हैबिचुएटेड है या हैबिचुअल है तो इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस। तो ये जो है
ये एकदम बेतुकी सी बात है उस पर्पस के लिए। पर्पस क्या है? डिटरमाइनिंग वेदर देयर हैज बीन अ रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, कि भाई आप ये देखते हो कि उसको कहीं सेक्सुअल हैबिट तो नहीं थी, वो हैबिचुएटेड तो नहीं थी, ये आप चेक करते हो किस पर्पस के लिए? तब जाके आप डिटरमाइन करोगे, ये आप तय करोगे कि वेदर देयर हैज बीन अ रेप अंडर, क्योंकि रेप 300 सेक्शन 375 के तहत रेप हुआ भी कि नहीं हुआ, वो सेक्सुअली एक्टिव थी कि नहीं थी, ये आप पता करते हो। ये कहीं ना कहीं इररेलेवेंट है। साहब लिखा द टेस्ट इट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेस्ट होता है इज बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट अजम्पशन, आप जो टेस्ट करते हो 2 फिंगर 3 फिंगर वाला, ये एक बहुत ही गलत धारणा पर बेस्ड है। क्या है अजम्पशन? दैट अ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, जो वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है, जिनको जो हैबिचुअल है या हैबिचुएटेड है, कैन नॉट बी रेप्ड, उनका तो रेप हो ही नहीं सकता। एंड इट इज पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट टू सजेस्ट, और ये बात कहना एक पैट्रियार्कल है, पुरुषों ने बात तय की होगी, या सेक्सिस्ट मतलब बहुत ही उकसा देने वाला बात है ये, इस चीज को सजेस्ट करना। सजेस्ट का मतलब कहना, दैट अ वुमन कैन नॉट बी लिव्ड, कैन नॉट बी बिलीव्ड व्हेन शी स्टेट्स दैट शी वाज रेप्ड, कि एक औरत जो है कि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता अगर वो कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, यू नो, कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो मानेंगे ही नहीं कि उसका रेप हुआ है। ये क्या मतलब है? आगे देखते हैं। अब देखिए, ये लिखा है कि द कोर्ट पॉइंटेड, कोर्ट ने पॉइंट किया, किस पर पॉइंट किया? एट अ लेजिस्लेटिव मेजर। मेजर का मतलब होता है कि कोई भी जो नियम, कायदा, कानून, उपाय जो निकलता है उसको मेजर कहते हैं। लेजिस्लेटिव तो कोई कानून बना होगा ऑफ 2013 का, व्हेन सेक्शन 53A वाज एडेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट होता है, उसके अंदर एक सेक्शन 53A को ऐड किया गया, विच क्लियरली सेड, जिसने उस एक्ट ने ये कहा दैट द एविडेंस ऑफ अ विक्टिम्स कैरेक्टर, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, जो विक्टिम है, उसके कैरेक्टर का अगर कोई एविडेंस मिलता है, कोई सबूत मिलता है, और ऑफ हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या पहले उसने कभी सेक्सुअल एक्टिविटी किया हो, अगर उसका भी कोई प्रूफ मिलता है विद एनी पर्सन, चाहे किसी के साथ भी सेक्स किया हो, शैल नॉट बी रेलिवेंट, उसको उचित नहीं माना जाएगा टू द इशू ऑफ कंसेंट, कि भाई उसकी मर्जी थी या नहीं मर्जी थी, इस इशू पर वो नहीं माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो पहले से सेक्सुअल एक्टिव थी तो उसकी मर्जी रही होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। और द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट, और कंसेंट की उस क्वालिटी पर ये मैटर नहीं करेगा कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी कि नहीं थी। इन प्रोसिक्यूशंस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जब सेक्सुअल ऑफेंस का मुकदमा चलेगा तो ये मैटर नहीं करेगा। अगर कोई कहता है कि तो सेक्सुअली एक्टिव थी तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात है। चलेगा, आगे देखें। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैड इशूड, तो ये जो मिनिस्ट्री है हेल्थ फैमिली वेलफेयर का, इन्होंने इशू कर दिया था गाइडलाइंस, सेइंग, कहते हुए कि द फिंगर टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड, कि ये फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। द कोर्ट को, अब देखो कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, अब इसका वर्ब कहाँ है? या तो कॉमा लगा हुआ है। अपसेट, यानी कोर्ट अपसेट है, दैट क्यों अपसेट है? दैट द प्रैक्टिस स्टिल कंटिन्यूज, कि इस तरह की जो 2 फिंगर 3 फिंगर का जो ये प्रैक्टिस है ये आज भी चल रहा है। तो फिर अब देखो यहाँ हैज आया है, तो कोर्ट इधर है, हैज यहाँ, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया, यानी कि डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्ट किया? कोर्ट हैज डायरेक्टेड द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सरकारों को, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया टू डू एवरीथिंग टू स्प्रेड द मैसेज, कि आप कुछ भी करो लेकिन मैसेज को स्प्रेड कर दो, इंक्लूडिंग अमेंडिंग द मेडिकल करिकुलम, और ये करिकुलम ये भी इंक्लूड करते हुए कि आप मेडिकल जो करिकुलम है उसमें भी थोड़ा सुधार करो, सो दैट स्टूडेंट्स आर अवेयर, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके दैट द फिंगर टेस्ट प्रोसीजर इज नॉट टू बी फॉलोड, कि जो फिंगर टेस्ट का जो तरीका है, प्रोसीजर है, इज नॉट टू बी फॉलोड, उसको फॉलो ना किया जाए वाइल एग्जामिनिंग अ रेप सर्वाइवर, एक रेप सर्वाइवर को जब एग्जामिन किया जाए, जब मेडिकल हो उसका, तो फिंगर टेस्ट ना हो। ये अब देखिए, ये लिखा है कि डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉज, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, लॉ मतलब कानून, इन प्लेस मतलब पहले से है, तो इतने कठोर कानून पहले से है, उसके होने के बाद भी आफ्टर द निर्भया रेप ऑफ 2012 में जो निर्भया का रेप हुआ उसके बाद, थिंग्स ऑन द ग्राउंड हैव नॉट इम्प्रूव्ड, मतलब जो एक ज़मीनी जो हकीकत है, जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव नहीं हुई है फॉर अ सर्वाइवर, एक रेप सर्वाइवर के लिए, हु हैज़ टू बैटल स्टिग्मा,
ऐसा सर्वाइवल जिसको बहुत ही ज़्यादा बदनामी को भी बैटल करना है, बदनामी से भी लड़ना है, एंड मेनी अदर प्रिजुडिसेस, और बहुत सारे भेदभाव से भी लड़ना है। नॉट लीस्ट द अजम्पशन, और ये अजम्पशन भी कम नहीं हुआ दैट शी इज टू ब्लेम फॉर एन असॉल्ट, कि उसी को ब्लेम किया जाता है असॉल्ट के लिए, यू नो, कि भाई अगर उसका रेप हुआ है तो उसी के लोग बोलने लगते हैं ये वो। रेप्स ऑफन गो अनरिपोर्टेड, और इसकी वजह से क्या होता है कि रेप का रिपोर्ट होता ही नहीं है, वो महिलाएं पुलिस स्टेशन जाती ही नहीं है कि भाई कोई बदनाम करेगा उन्हें, उन्हें स्टिग्मा से लड़ना है, ये सब। अच्छा जी, एंड द कन्विक्शन रेट इज लो, और जब रेप मतलब कन्विक्शन क्या है कि रेप को जो मतलब जो कन्विक्ट किया जाता है ना, जो मुजरिमों को पकड़ा जाता है, कन्विक्ट, उस पर जो चार्ज लगाए जाते हैं, तो ये जो कन्विक्शन रेट है इज लो टू, बहुत ज़्यादा है, 28.6% है, जो इन 2021 में था अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा के अनुसार। इट इज़ नाउ अप टू द गवर्नमेंट, अभी सरकार के ऊपर है, हेल्थ सेंटर्स एंड पुलिस स्टेशन के ऊपर है, टू एक्ट विद सेंसिटिविटी, कि बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ काम करें, एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एंड बिना भेदभाव के काम करें, एंड एंश्योर विमेन, और औरतों को ये सुनिश्चित करें, इंश्योर सुनिश्चित करें दैट वीमेन हैव एक्सेस, मतलब ये सुनिश्चित करें कि औरतों के पास पहुंच है टू जस्टिस, जस्टिस तक उनकी पहुंच है, वो भी जस्टिस प्राप्त कर सकती हैं, एंड डिग्निटी वाइल रिपोर्टिंग रेप, अगर वो रेप का अगर रिपोर्ट करती भी है तो भैया उनको न्याय भी मिलेगा और डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाएगा। ये तो मैंने फटाफट ट्रांसलेट कर दिया, इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं था, ये एक बच गया था, मुझे लगा मुझे करा देना चाहिए, क्योंकि ये मतलब काफ़ी, क्योंकि चेंज हुआ है ना आपके कोर्ट का नियम है, रूल है, तो ये पढ़ा देना चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।